हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम लोग जा रहे हैं अभी सोनोग्राफी कराने और काफ़ी दिनों बाद मैं घर से बाहर निकल रही हूँ। अभी बज रहे हैं 2:30 और मेरी 3:30 बजे की अपॉइंटमेंट है सोनोग्राफी वाले लैब में। तो ये कुछ टाल्स हैं जो लेके जाने पड़ते हैं, क्योंकि जो लिक्विड सोल्यूशन में लगाते हैं उसे पोंछने के लिए भी। तो ये 2 टाल में रख रही हूँ। और क्या रखने लगा पानी, तो ये रहा, पी रहे हैं अभी पानी को। और टाल हो गया, रिपोर्ट्स हो गई। हाँ, बैग रख लो कि पिंक वाला जो थैला दिखाई दे उसमें सबको डाल दूँगी, है ना। एक बैग लेके आती हूँ। तो ये रही रिपोर्ट्स। ये वाला थैला जो है ना, मतलब ये वाला है, ये मैं कॉलेज लेके जाया करती थी जब मैं कॉलेज में जॉब करती थी तब। और ये मेरे हो गए हैं टाल। सैनिटाइजर कार में रखा हुआ है। डबल मास्क पहनेंगे क्योंकि मैं अभी एक पहनूंगी और वहाँ पे आपको सेकंड मास्क की लेयर दे दी जाती है, मतलब पहना दिया जाता है। एक में रख रही हूँ क्लचर, बाल बांधने पड़ेंगे। और ये एक रबर बैंड भी है। देखिए कितनी तैयारी करनी पड़ती है, वैसे फिर भी कम है। मैं सोच रही थी कुछ चेंजिंग के लिए ले जाती हूँ, फिर हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट डॉक्टर के पास जाके ना आएंगे और घर आ जाएंगे, मतलब कहीं और नहीं जाना है। पता आपको, अभी फिर भी बहुत सिंपल है पानी पीना। स्टार्टिंग के 3 महीने बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि आपको वॉमिटिंग टाइप का लगता है। अभी भी लगता है वैसे, पर इतना नहीं लगता। उस टाइम काफ़ी प्रॉब्लम होती है। एक बॉटल और ले ले पानी की। अब बाकी का अगर मुझे शूट करना होगा तो फ़ोन पे करूँगी। वैसे मैं सोनोग्राफी वगैरह सेंटर पर नहीं करती यार, मेरे को लगता है कि यहाँ पर ना करो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए चलते हैं। एक तो मेरे पास तो ठंडी बॉटल है। हथनी ले लो। हाँ, हथनी मोटी वाली बॉटल है विशाल की। तो चलिए चलते हैं। हाँ हाँ, तो ये सूट, हाँ ये सूट है अमेजोन का। कैसा लग रहा है सूट? अच्छा लग रहा है ना? है ना? चलिए चलते हैं। तो नीचे बैठ गए हम लोग। एक्चुअली में क्या हुआ है, टायर पंचर है। और दिन पता है कुछ नहीं होता कि कुछ भी होगा कि टायर पंचर हो या कुछ हो, पर जिस दिन बहुत ज़रूरी काम होता है उस दिन टायर बहुत जल्दी पंचर होता है। तो वीडियो मैं कैमरे पे शूट कर रही हूँ तो आपको थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा या बहुत ज़्यादा क्लियर स्किन दिख रही होगी। तो पता नहीं यार, यहाँ इस पर अपने आप फिल्टर ऑन हो जाते हैं, मुझे नहीं पता है। तो अभी बुलाया है इनने जो हवा भरेगा। पूरा टायर ऐसा सुट्टा पड़ा है ना राजा। किसी ने पंचर किया है या हो गया? कल तो कहीं नहीं गए, कल तो लॉकडाउन था, कहीं नहीं गए। हाँ हाँ, पता नहीं हो गया। अभी देखते कब तक आता। मैं ऑलरेडी लेट होने शुरू हो गई। बात कर रहे हैं सोनोग्राफी सेंटर में कि हम लोग लेट हो जाएंगे, टायर पंचर है। और अभी तक हम लोग का हवा भरने वाला नहीं आया। उसका टायर चेंज भी कराना पड़ेगा। है आ जाओ 6 बजे तक। तो वापस आ गई हूँ मैं, पता कहाँ से? नीचे से ऊपर। तो इन्हें कॉल किया है और कॉल करने वो बोल रहे कि वो लंच पे चले जाएंगे डॉक्टर। तो बोल रहे 6 बजे आ जाना। तो ये पंचर वगैरह, पंचर भी वो हो जाए। स्टेपनी नहीं रखी है? हाँ, तो स्टेपनी वगैरह भी चेंज हो जाएगी। तो अभी आया नहीं है, तो उन्होंने बोला कि अगर आप लेट हो रहे हो तो फिर आप 6 बजे आ जाओ, क्योंकि उनका लंच का टाइम है। तो अपॉइंटमेंट लेट हो गई है। तो मैं तब तक थोड़ा बहुत काम घर का निपटा लेती हूँ, क्योंकि अभी 2-3 घंटे हैं। क्योंकि हम लोगों ने बोला कि हम 4:30 तक भी आते चलेगा। तो उन्होंने बोला 4:30 बजे डॉक्टर जो है वो लंच पे चले जाएंगे और उसके बाद में कुछ अपॉइंटमेंट होगी। राजा मुझसे कह रहे हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, हो सकता है क्योंकि कोई कोरोना पेशेंट हो तो तुम बच गई हो। कि जो होता है अभी सही है, कि अगर टायर पंचर था तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न होगा। तो ये ऐसे ही हैं, ये गए हैं स्कूटी से भी लेके आ रहे हैं। हाँ, तो ये ऐसे ही हैं। ये कुछ भी होता है ना तो ये बोलते हैं कि जो हुआ अच्छे के लिए। और कहीं ना कहीं पता है कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो चलिए थोड़ा काम निपटाती हूँ। अब 6 बजे तक जाना है, तो हम लोग निकलेंगे यहाँ से 5:15 बजे तक। पेट फुल हो चुका है, 2 बार ये निकाल चुकी है पूरा। और पेट दुख रहा है। हम लोग लेट हो रहे हैं। 5:35 हो गया, 6 o'clock बोला है। तो ये स्प्रे वाला सैनिटाइजर लेने गए हैं। पता नहीं यार वीडियो की क्वालिटी बहुत ख़राब आ रही है, क्या मोबाइल है। तो स्प्रे वाला सैनिटाइजर था, इन्हें ऑफिस में रख दिया जो कार वाला था। और अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हम लोग के पास वो वाला है, और वही पता नहीं कहाँ रखा है यार। एक किसका था वो, पता नहीं।
हिमालय का नहीं, किसी का सैनिटाइजर था। इतनी सी बॉटल्स थी, मैं राजा को दी थी, इन्होंने बॉटल ही गायब कर मारी है। ये अच्छा ये रहा, सॉरी लाइफ बॉय है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। तो अभी हम लोग बस क्या बोलते घर के पास ही में, टाइम हो रहा है 5:46, 10 मिनट का ही रास्ता, ज़्यादा बड़ा रास्ता नहीं है वहाँ का। तो पंचर वगैरह तो बन गया था। कितना अजीब, सब कुछ कितना अजीब लग रहा है, क्या कहाँ रह गए पता नहीं। ये कौन सा सैनिटाइजर है? देखिए तैयार हैं जाने के लिए। चलिए चलते हैं यार। 6 बज गए एग्जैक्ट 6 बज गए। रेडी हो गई ना? पानी रख रही बोतल? अरे यार जरूरत नहीं तो मैं ले चलो, फिर भी अगर चलना है तो लेके। अब नहीं हो पाएगा पानी। और एक्चुअली पता है जिस दिन हम लोग जाते हैं उस दिन बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो मैंने बोला था ना पूरा दिन में गए थे और रात को आए। क्यों? दिन भी खराब हो गया ना, पंचर हो गई गाड़ी पंचर के कारण दिन भी खराब हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग 6 बजे निकले हैं और फिर अभी 9:30 हो रहे हैं, मुझे खाना बनाना है। कहाँ 9:30? 10 बज रहे, 10:30 हो रहा है। हाय देखिए लेट हो गई। 9:30 बोल रही, 10:30 बज रहे। मैं नहा के आई थी, पर लगा अब बताती हूँ। तो यार ऐसा सच सब सही है, पर कुछ गड़बड़ है। मैंने बहुत सारा वेट पुट ऑन कर लिया है। अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मेरा वेट हो गया है 72.5। डॉक्टर ने बोला टोटल 11 केजी आपको पुट ऑन करना चाहिए। नहीं 11 केजी बढ़ता है वो प्रेगनेंसी में। नहीं मिनिमम इतना बढ़ता है, पर मैक्सिमम आप 30 किलो बढ़ा लो। 65 था तो 72 हो गया है, तो 6 केजी बढ़ा है, 4 केजी जैसे बढ़ा है। नहीं 65.5 था फर्स्ट जब मैं नवंबर में गई थी। उसके बाद फिर जब मैं पिछले महीने गई थी यानी कि 1 मार्च को, सो 69 था, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ा था उस टाइम पे। और अब मेरा 3.5 किलो बढ़ गया, 72.5। हाँ 3.5 किलो एक महीने में बढ़ गया। डॉक्टर कह रही है कि ज्यादा हो गया है वेट। ज्यादा पेल रही हो? मैं आपको पता है मैं ज्यादा नहीं पेलती। हाँ मैंने मीठा बहुत खा लिया है। मैं पेलती तो मैं मीठा नहीं बहुत खा लिया। तो डॉक्टर ने मेरा मीठा बंद करा दिया है और एक डायबिटीज का टेस्ट होना है, तो उन्हें थोड़ा डाउट हो रहा है कि मैंने वेट पुट ऑन किया। वैसे मुझे पता नहीं, हो सकता है ज्यादा। उन्होंने बोला बेबी वेट सही है, एकदम बेबी वेट सही है। पर वो कह रही है कि आपका वेट लग रहा है, तो एक डायबिटीज बोली सॉरी शुगर टेस्ट कराना है और एक HB टेस्ट कराना है। तो वो हम लोग कल में दे देंगे सैंपल्स जाके। तो 2 टेस्ट बोले हैं। और जो वो लाइन वाली दिक्कत थी वो भी सही हो गई? हाँ, और जो लो लाइंग उसमें लिखा था अब वो बहुत ऊपर आ गया। तो लो लाइंग प्लेसेंटा की जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर नहीं थी, पर सोनोग्राफी वाले जो जिनने की थी उनके हिसाब से थी। पर अब जो है वो पूरी चीज रिकवर हो गई है। तो डॉक्टर कह रही 4 इंच ऊपर आ गया ना, 4 इंच ही होगा ना। हाँ तो अब सही है, मतलब अब ना भी। और एक चीज दिक्कत है, वो बताओ क्या दिक्कत? बेबी ने कॉर्ड फंसा के रखी है गले के आसपास में, तो वो एक छोटी सी प्रॉब्लम है। और डॉक्टर कह रही थी कि वो अपने आप पोजीशन जैसे बदलेगी तो मे भी अपने आप अलग हो जाए, या अभी हो जाएगी या थोड़े टाइम में हो जाएगी। मतलब या बदलेगी, मतलब हाउ डू यू नो? बदलेगा भी हो सकता है। अरे मेरे को टेंसेस इतने वो क्लियर नहीं है, मतलब टेंसेस बोल रही हूँ मैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग इतना नहीं देखती, मतलब मेल जेंडर। तो मैं ऐसे सिर्फ एक बात कर रही हूँ, मैं जब भी बदलेगा या बदलेगी उसके हिसाब से वो हो जाएगा। पर थोड़ा सा लग रहा था डॉक्टर को भी कि वो है, पर उसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बेबी कई बार आप जो कॉर्ड रहती है या नहीं, तो उसका कोई भी तरीका नहीं है। मेडिसिन से कैसे हटे? ये हमारा सेकंड लास्ट स्कैन था। अब इसके बाद एक स्कैन और बचा है, जो कि अब नेक्स्ट मंथ नहीं है मेरा कोई स्कैन। अब मेरी सिर्फ नेक्स्ट मंथ डॉक्टर अपॉइंटमेंट है। तो डॉक्टर ने बोला है कि सब नॉर्मल है, बस आप थोड़ा वॉक पे ध्यान दो और डाइट पे ध्यान दो। डाइट लिख दी गई है। और ये चीज तो प्लेसेंटा वाली सही लास्ट में बताया उन्होंने। कॉर्ड वाला फिर एकदम लास्ट में बोला। उन्होंने बोला कि अभी बेबी ने फंसा के रखा हुआ है कॉर्ड। तो वो थोड़ा सा हम लोग को लग रहा था, मेरे को डर भी लग रहा था। तो वो वाली थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है ना वो लग रही है। बाकी जो हार्ट का था, हार्ट का मेन चेकअप था, सब कुछ एकदम नॉर्मल आया है। सब कुछ एकदम नॉर्मल आया है और सब अच्छा है। बेबी वेट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बेबी वेट भी बहुत अच्छा बढ़ा है, मतलब अच्छा बढ़ गया है। मतलब मैं इतना दवाई वगैरह खाती रहती हूँ, शायद उसके हिसाब से बढ़ गया है। डाइट तो मेरी ऐसे को लगता नहीं है। 2 दवाइयाँ दी हैं और मेरा आयरन टैबलेट हट के सिरप हो गया है। ये होगी मेरी आयरन की टैबलेट, सॉरी सिरप
ये हो गया मेरा डाइजेशन के लिए। और एक बहुत जरूरी, अगर लगा मेरे को बिल्कुल भी डाइजेशन में फिर से दिक्कत हो रही है, डाइजेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। हाँ तो ये तो डॉक्टर ने मुझसे बोला लौकी, तोरी और दाल और एक रोटी खानी बस। लौकी आ गई, लौकी आ गई है। और बोला सैलेड, उन्होंने बोला कि ना सब्जी या सैलेड में खीरा आ गया, उन्होंने बोला खीरा और टमाटर खाओ, तो वो सब कुछ लेके आ गए हम लोग। उन्होंने बोला कि ना ज्यादा आप बिल्कुल बंद कर दो कुछ भी अगर धनिया खा लेना। और मुझको जंक खाती, मैंने बोला जंक मैंने खाया ही नहीं, मेरे को इतना टाइम हो गया यार। खाओ बोल रही है, नहीं खाया तो बात क्या है, वॉक वगैरह जो है वो पूरी प्रॉपर्ली शुरू करनी पड़ेगी। मैंने बोला 20 मिनट्स की वॉक। देखिए सैलेड हो गया, 2 एप्पल्स उन्होंने बोले हैं दिन के, और उनकी राइटिंग समझ में नहीं आती है मुझे। और नो आइसक्रीम, नो कोल्ड ड्रिंक, नो शुगर, मतलब शुगर मेरी बिल्कुल बंद कर दी, इवन नॉट इन चाय भी शुगर नहीं लूंगी अब मैं। मेरी कोल्ड ड्रिंक तो चालू है। हाँ, बिस्किट बंद हो गए हैं, कोई बिस्किट नहीं, एक रोटी लेनी है, दाल और सब्जी। बोली थी दाल और सब्जी की क्वांटिटी ज्यादा रखो और एक रोटी, क्योंकि वेट उन्होंने कहा है कि बढ़ने नहीं देना है अब ज्यादा। और मखाने, बादाम, नो काजू, स्प्राउट्स, ठीक है। और बिस्किट वो वाले आते हैं ना जो प्रोटीन के, जो मेरे पास रखे हैं वही लेने हैं अगर खाने का मन है बिस्किट तो। और मैंगो ने बोला है कि एक मैंगो ऑल्टरनेट डेज आप ले सकते हो, लाइक नॉट रेगुलर। मैंगो से प्रॉब्लम नहीं होती। मैंगो ने बोला है मैंगो इज द स्वीटेस्ट थिंग दैट यू कैन हैव, बस। उसके अलावा नो मिठाई, नो हलवा, नो लड्डू। वो क्या करेंगे समझ भी नहीं आ रहा है। मैं बनाऊंगी, एक लड्डू बना के रखूंगी पर खाऊंगी नहीं, पर बना के रखूंगी। घी वगैरह बस उन्होंने से बोला है, घी का कुछ बोला नहीं, पर उन्होंने मुझसे ये बोल दिया है कि अब नो मीठा। उन्होंने बोला अगर मैंगो आप ऑल्टरनेट खाओगे तो यही सबसे स्वीटेस्ट चीज होगी। और गुड़, एक रोटी दाल। हाँ तो एक ही रोटी, एक ही रोटी खाओगे आप? हाँ अब एक ही रोटी। और ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा? वो वेट पुट ऑन हो रहा है ना मेरा, इसलिए। तो एक रोटी पेट कैसे भरेगा? दाल और सब्जी खाओ, और उन्हें इंटरवल्स में खाओ, 2-2 3-3 घंटे में, फिर एक रोटी ले लो। अच्छा। ऐसे खाओ, तो नहीं का है, ठीक है। और क्या बोल रही थी मैं, डाइट चार्ट बना दिया। और देखो तुमने बुलवा दिया ना मुझे, आइसक्रीम मीठा तो बंद ही हो गया मेरा। और क्योंकि मुझे गैस हो रही थी, टैबलेट बंद होकर सिरप शुरू हो गई है। उन्होंने बोला सिरप से तो कम बनेगी। और बाकी मेरी पल्स रेट बढ़ा हुआ था, आज बीपी सही है, पल्स कह रही थी कि पल्स रेट बढ़ा हुआ है। और उन्होंने लिख दिया है 72.5। मेरी पूरी अक्खी लाइफ में 70 क्रॉस किया है मैंने। अक्खी लाइफ में पहली बार 70 क्रॉस किया है मैंने। 72.5 हो गया है, जो कि आई थिंक मुझे भी लग रहा है बढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो लास्ट ट्राइमेस्टर है उसमें आप वेट पुट ऑन करो तो फिर भी ठीक है, पर आप अभी से कर रहे हो तो मैं तो 80 के अबव चली जाऊंगी, और सीरियसली एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और बाकी सब सही है, बेबी इज टोटली फाइन। और बस वो एक कॉर्ड जो वो है वो आई थिंक मूवमेंट हो तो वो अपने आप वो कर दे। और एक और चीज उन्होंने बोली थी, अब क्योंकि हम लोग चेकअप पे नहीं जाएंगे, कोई सोनोग्राफी नहीं होगी, अब नेक्स्ट मंथ ही होगी, अब बेबी की मूवमेंट पे ध्यान रखना है ना। बेबी की मूवमेंट पे ध्यान रखना है। अगर जिस दिन बेबी की मूवमेंट नहीं आ रही है तो उन्होंने बोला है कि एक फ्रूटी पीनी है, और एक फ्रूटी पीने के बाद आपको लेफ्ट साइड में था ना, लेफ्ट साइड में 1 घंटे के लिए लेट जाना है एंड महसूस करने की कोशिश है ग्लूकोज से मूवमेंट आती है। और अगर तब भी नहीं आती है तो आपको 3-4 घंटे के अंदर अंदर में डॉक्टर को कांटेक्ट करना, मतलब हर दिन बेबी मूवमेंट के लिए उन्होंने कह दिया है कि बेबी मूवमेंट हर दिन होना नहीं। अगर चलो नहीं आई मान के चलो फ्रूटी पीने के बाद भी, फिर डॉक्टर क्या करेंगे? ग्लूकोज वगैरह करेंगे, फिर ग्लूकोज की ड्रिप कुछ भी करेंगे, मूवमेंट आ जानी चाहिए। क्योंकि स्लीपिंग पैटर्न्स भी रहते, कई बार नहीं आ रही, बट इन 24 आवर्स कभी तो जगता होगा वो, तो कभी तो आनी चाहिए, तो ऐसा है कि आनी ही चाहिए। तो उन्होंने उस टाइम बोला है कि फ्रूटी पीनी है, अदरवाइज फ्रूटी ही बंद है, पर अगर बेबी मूवमेंट में वो है तो बस एक चीज का कंसर्न है हम लोगों को, मेरे को कॉर्ड का डर लग रहा था, वो गले वाला। और ये है हमारी सोनोग्राफी। अरे हाँ, उन्होंने एनोमली स्कैन के जो वो थे ना प्रिंट निकाल के दे दिए, उनसे हमने बोला अपने एक्सेल पेपर पे दिए, डॉक्टर को समझ में नहीं आया, तो फिर उन्होंने वापस से प्रिंट जो थे वो निकाल के दे दिया। और इसमें सब कुछ विजिबल है, पर बेबी विजिबल है, पर मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को। जब बेबी डिलीवर हो जाएगा ना, डिलीवरी हो जाएगी ना, तब मैं आपको स्कैन्स दिखा दूंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग उत्सुक है स्कैन्स कैसे होते हैं। और ये जो टेस्ट था ये था फीटल डॉपलर टेस्ट, और इसके प्राइस है 2000 रुपीज, तो 2000 रुपए में ये टेस्ट हुआ है। दैट्स और लास्ट वाला हुआ था 2500 में, जो कि एनोमली स्कैन था, टारगेट स्कैन। बस यार सब सही है, बट वो एक कॉर्ड का इशू है, मुझे लग रहा था, पर रिलैक्स रहूंगी मैं अपना, इतना समझदार है। आप अपना डाइट पे ध्यान दो सबसे पहले। हाँ मैं फिलहाल डाइट जरूरी है बहुत ज्यादा। अभी
हो रही दिक्कत? हाँ मैं जल रहा है, मेरी छाती जल रही है, अभी ले लो, यहाँ से लग रहा है कि आग लग गई है। देखो जरा लेके। और आपको पता है कौन पीता है? मैं पिछली मीठा है, देखो अच्छी होगी। ये राजा पी गए थे पिछली बार भी मेरी पूरी। 110 रुपए की बस। और ये है, ये दवाई नहीं बताऊंगी, ये स्ट्रॉन्ग दवाई है, ये बहुत, ये भी गैस की है, बट बहुत, अगर आपका नहीं लग रहा है ना सही तो लेनी, अदरवाइज नहीं लेनी। ये भी स्पून से डालते हैं, ऐसे डालती हूँ मैं। ठीक है, इसी से पी लो। एक एक बूंद कीमती है। इट्स सो टेस्टी। अच्छी है। वो है डाइजिन सिरप है। और चाहिए? नहीं, इतनी नहीं चाहिए, बस काफी। ये तो कम थी ना ढक्कन में। और ले लो। हाँ, थोड़ा रखोगे किस रही से पाला पड़ा। एक एक बूंद कीमती है। ढक्कन में कोरोना वायरस हुआ तो। हो, ढक्कन में कोरोना वायरस। तो बस यार ये है, और बाकी सब सही। बस सब प्रिपेयर करिएगा इस चीज के लिए कि वो कॉर्ड हटा ले। बेबी आई थिंक मूवमेंट के बीच में मेरे को लगता है सही फंसा लेते होंगे, है ना? और हटाने वाले हटा लेते होंगे। ये फंसती है, हाथ मार के हटा देते हो। हाँ, अपने आप थोड़ा घूमते होंगे ना तो हटा भी देते होंगे। बस ये थोड़ी सी एक वो है जिसको हम लोग सोच रहे थे। ठीक है, तो चलिए अभी जाती हूँ मैं, और मैं बना रही हूँ खाना। मेरे को बनाना लौकी, और बाकी हो गया है। अब लास्ट एक ग्रोथ स्कैन होगा, वो 28 वीक्स या 32 वीक्स में होना है, तो ये काफ़ी सारा टाइम है उसके लिए। तो मैं थोड़ा रिलैक्स होकर रहूँगी, और वॉक एंड डाइट बस, और मीठा बंद। आज हो गया है घर का पूरा पानी खत्म। आज तो 4 बोतल तो राधे पिए। हाँ, इतनी अगवा मत फैलाओ फालतू की। हाफ लौकी अभी बनाऊंगा, हाफ भी नहीं लेकिन थोड़ी सी तो लौकी बना रही हूँ यार। डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए करनी पड़ेगी यार। पर ऐसे कैसे चलेगा बोलो? मेरा कुछ खाने का मन हुआ तो मैं क्या करूँगी? खा लो। मीठा खाने का मन हुआ तो थोड़ा बहुत खा लो। थोड़ा बहुत में क्या होता है? कौन मना कर रहा? चलो, मैंने रसगुल्ले बहुत खा लिए यार। अब तुम लाए नहीं, लास्ट होली पे लाए थे। होली अब मैं डाल रही हूँ इसमें जीरा। तो मैं सब्जी बना रही हूँ, कुकर में बनती है सब्जी। मैंने 1 चम्मच लिया है इसमें घी, क्योंकि घी में फ्लेवर आ जाएगा यार। मैं थोड़ी फिक्की सब्जी बनाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि जितना मुझे थोड़ा बहुत मसाला खाना है वो मैं दिन में खा लूँ, और रात में मैं बेसिक ही रखूँ। और रोटी ऐसे बना के रखूँगी कि एक रोटी 2 घंटे पहले, ऐसे मेरे को लगता है ऐसे ही खाना पड़ेगा, तभी चीज़ें सुधरेंगी। और मेरे को कोशिश करनी है कि ये 1 महीने मेरा वेट ना बढ़े ज़्यादा, बेबी का बढ़े, मेरा ना बढ़े। मैंने डाल लिए हैं थोड़े से मसाले। इसमें टमाटर और 2 कटी हुई और इसमें टमाटर और 2 कटी हुई हरी मिर्ची, और ऊपर से इसमें ना धनिया डाल देंगे। प्याज वाली ही बनती है यार ये, प्याज और टमाटर और बिना आलू वाली। तो मुझे आलू थोड़े अच्छे लगते हैं। थोड़ा सा पानी डालूंगी मैं, क्योंकि ये 2 सीटी में बन जाएगी। तो ये देखिए लौकी जो है ना ये हो गई है। जब सब्जी बन जाएगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, तो ये चढ़ा दी गई है सब्जी। बस आटा लगाना है मुझे और रोटियाँ सेकनी।
खीरा और प्याज और टमाटर। मैं कच्ची प्याज बहुत रेयर कभी किसी चीज़ के साथ खाती हूँ, इसमें मैं नींबू डाल रही हूँ। और साथ में सब्ज़ी जो है ना उसमें मैं थोड़ा सा नींबू डालूंगी, सब्ज़ी नींबू के साथ अच्छी लगती है। थोड़ा सा नींबू, मैं छाछ ले लूँ और थोड़ी सी मैं छाछ लूँगी और 2 रोटी लूँगी। एक्चुअली में क्या हुआ है, आज सुबह से ना खाना ढंग से नहीं खाया, खाना खाया ही नहीं हमने ढंग से, क्योंकि पूरा दिन ऐसे निकल गया। तो अभी खाना मैं सोची थी 2 रोटी खा लेती हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली फिर सुबह उठता है इंसान। तो एक बोल पूरा भर के हो गई है सब्जी। ये हो गया मेरा सैलेड, ये हो गई है छाछ, जो कि छाछ कम पानी है। और यहाँ रोटियाँ, रोटियाँ दिखा दो, रोटियाँ। चलिए अब मैं आपको जा रही हूँ, पता सुबह से बहुत भूखे हम लोग। ये है मेरा खाना, डॉक्टर के हिसाब का खाना आज। चल। खीरा बहुत टेस्टी है। गुड मॉर्निंग। तो अभी धुल रहे हैं कपड़े और यहाँ मैं कवर्स लगा रही थी। ये कवर धुले नहीं है अभी, ये वाले धुल गए थे तो ये लगा दिए मैंने। तो कल खाना खाने के बाद जो डॉक्टर ने मना किया था मीठा खाने के लिए, यार पता नहीं मैं कभी मीठा नहीं खाती हूँ, मैं ऐसे बनाती भी नहीं हूँ मीठा, ठीक है। और कल मुझे इतना हलवा खाने का मन कर रहा था कि मुझे आटे का हलवा बनाना पड़ गया, पता नहीं क्या। जब डॉक्टर ने मना किया मीठा खाने के तभी मेरा मीठा खाने का मन कर रहा है। वैसे रात में मुझे कभी भी मन नहीं होता कि मैं मीठा खाऊंगी, पर जब मना हुआ तभी मेरे को मन हुआ कि यार खा लेते। और पता है ऐसी क्रेविंग हो रही थी कि लग रहा था कि यार कोई बस बना दे, और वो भी आटे का हलवा। तो आटे का हलवा बनाया हमने, 1 प्लेट अभी और भी रखा हुआ है, तो वो खाया। उसके बाद फिर कुछ शांति हुई, फिर टीवी देख रही थी, डोसा अब दिख रहा था उसमें। अब जंक मैं खा नहीं रही थी, अब डोसा भी खाने का मन कर रहा था। मेरे को लगा कोई बाहर से डोसा खरीद ले, पर 12-1 बज रहे थे उस टाइम। 2 रोटी से ना मेरा पेट नहीं भरा, तो वही मेरे को शायद लग रहा था कि उसके चक्कर में मैंने हलवा भी खा लिया और वो भी खा लिया। तो अभी कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे को नहीं लग रहा है कि मैं रोटी वोटी कंट्रोल कर पाऊँगी ऐसे, क्योंकि मैं बहुत फ्रीक्वेंटली खाना नहीं खाती हूँ। मैं 3 बार ही खाना खाती हूँ और बीच में 2 बार स्नैक्स हो गए या बादाम हो गए या मखाने हो गए, ये ऐसे नहीं खाती मैं कि रोटी एक खाती रहूँ। तो वो मेरे को लग रहा है यार डाइट कैसे कंट्रोल करूँगी मैं, और इस टाइम पे कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो वही समझ में नहीं आ रहा है मुझे। मेरे को लग रहा था कि पता नहीं यार क्या होने वाला है, मैं ऐसे नहीं हो रहा है कंट्रोल, कि मैं घर का ही खाती हूँ और वो घर का ही मैं पूरा नहीं खा पा रही हूँ। तो वो लग रहा है यार 1 रोटी है, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। मैंने जब कंसीव करने के लिए वो करी थी तैयारी, लाइक मैंने 1 महीने किया था, ये था, अब वही है। तो अब मेरे से पूछेंगे कुछ लोग कि रिपोर्ट में ऐसा क्या लिखा था कॉर्ड वाला। तो कल मैंने 2-4 वीडियो देखी है, तो वो सिंगल लूप होता है, न्यूकल आई थिंक, न्यूकल या न्यूकस, उसे कॉर्ड बोलते हैं। वो कई बार 2-3 लूप में होती है, नॉट फॉर्म में होती है एंड सिंगल होती है। तो अभी हमारे जो बेबी है उस पर सिंगल है, तो वो सिंगल लूप लिखा हुआ है वहाँ पे। मैं यहाँ कहीं मेंशन कर दूँगी या पहले ही मेंशन कर दिया होगा मैंने। तो वो सिंगल लूप लिखी है, तो उस चीज़ से कह रहे कि खतरा ऐसा नहीं है, और अगर ज़्यादा लूप हो जाते हैं तो सिजेरियन के उस पर चला जाता है। सिंगल में अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं है, और क्योंकि डॉक्टर ने भी इतना कोई कंसर्न नहीं दिखाया तो कोई वो नहीं है, बस थोड़ा सा हम लोग को डर लग रहा था। तो मैंने बहुत सारी वीडियो देख ली है उसके चक्कर में। और प्लेसेंटा सबसे क्या लो लाइन प्लेसेंटा, उसके लिए मैंने कुछ नहीं किया था। तो वो एग्जैक्टली लो लाइन था नहीं, मैंने आपको बताया था, पर फिर भी अकॉर्डिंग टू सोनोग्राफी वाले जो निर्णय की थी उनके अकॉर्डिंग था। तो मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, मैंने काम किया है। अगर आपका भी है, देखिए स्टार्टिंग के अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, स्टार्टिंग के 12 हफ्ते तक, इवन मेरा 19वें हफ्ते तक लो लाइंग अकॉर्डिंग टू सोनोग्राफी, डॉक्टर के अकॉर्डिंग नहीं था, पर लो लाइंग मेरा 12वें हफ्ते में लिखा हुआ था। तो आप एक चीज़ याद रखिए कि अबाउट 90% केसेस में जब तक आपका 24 वीक्स शुरू होता है उस टाइम तक आपका जो प्लेसेंटा है वो ऊपर आ जाता है 90% केसेस में। तो वो लो लाइंग ही रहता है। हाँ भरी है ना, तो लो लाइंग ही रहता है। तो वो आप वेट करिए, ज़्यादा पैनिक मत होइए अगर 12वें हफ्ते में भी लिख देते, जो कि मेंशन नहीं किया जाता क्योंकि उस टाइम लो लाइंग ही रहता है। तो मेरे 12th वीक में भी मेंशन था लो लाइंग प्लेसेंटा, तो लो लाइंग प्लेसेंटा 12th वीक में था, 19th वीक में भी मेंशन था सोनोग्राफी रिपोर्ट में, पर डॉक्टर ने उसे सीरियसली नहीं लिया था मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। और अब जो है वो लो लाइंग नहीं है, तो आप वेट करिए, ऑटोमेटिकली विथ टाइम आपका जो प्लेसेंटा है वो ऊपर आना शुरू हो जाता है।
तो चीज़ें बहुत सरल है, सिंपल है, सब कुछ सही है। इवन हार्ट वगैरह भी तो था, चेक हो गया है। एम्बेलिकल आर्टरी चेक करनी थी उन्हें, एम्बेलिकल आर्टरी थी, पता नहीं यार, आर्टरी थी, हाँ वो चेक करनी थी, वो चेक कर ली। ब्लड फ्लो सही है और जो भी ब्लड फ्लो होते हैं वो सही है, हार्ट बीट सही है, वेट सही है, सब कुछ सही है। तो बस एक छोटा सा जो हम लोग को लग रहा था, जो मैंने आपको बताया है कि बेबी के नेक के अराउंड लूप बना के रखा हुआ है, तो वो भी जो है वो विद टाइम सही हो जाएगा। और 3 में से 1 केसेस में ये होता है, ये भी मैंने वो किया, तो ये ज़्यादा कोई वो नहीं है। हाँ बहुत सारे भी तकलीफ दे सकते हैं अगर आपका जो कॉर्ड है वो लंबा है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों की पता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि नज़र नहीं है, ये प्रेयर है। क्योंकि जिस हिसाब से मेरी प्रीवियस प्रेगनेंसीज़ के रिज़ल्ट रहे जो कि ख़तरनाक थे, उसके हिसाब से अगर मैं काम देखूँ, मैंने काम कितना किया है और मैं कितनी एक्टिव रही हूँ, उसके हिसाब से बहुत ही स्मूथ प्रेगनेंसी थी। इवन मैंने ट्रैवल भी किया है इस प्रेगनेंसी में, अगर आप लोगों को पता है तो कहते हैं ना कहीं आप लोगों की गुड विशेस हैं, ये आप लोगों की भगवान जी की अच्छी नज़र है और आप लोगों की दुआएं हैं, आप लोगों की प्रेयर है, जो कि सब कुछ बहुत ही स्मूथली चला गया। और अब बस खुश रहना है और कुछ नहीं करना है। तो यार चलिए, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय।